जोहार नमस्कार। इस वक्त जो पंचायती चुनाव को लेकर दूसरे चरण का जो चुनाव चल रहा था, आज आखिरी दिन प्रचार के लिए है और प्रचार का आखिरी दिन में आप देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पर प्रत्याशी और उसके समर्थक जो है आपने खूब यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं। इस वक्त जो है कांके उन 17 से जो प्रत्याशी है किरण देवी, उसके समर्थक और किरण देवी खुद प्रत्याशी जो है सुकुरहुट्टू गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर, डोर टू डोर अपना अभियान चलाकर यहाँ पर लोगों से अपने पक्ष में वोट मांग रही है। फिलहाल जो है यहाँ पर सुकुरहुट्टू के ही जनता से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? नूरुल हुदा। क्या कुछ है सुकुरहुट्टू में लग रहा है इस बार चुनावी माहौल को देखते हुए? किस तरह से आपका प्रत्याशी, आप लोग को उम्मीद है कि यहाँ पर हम लोग को चाहिए? और पूर्व में जो यहाँ पर थे जो भी जनप्रतिनिधि थे, कितना पिछड़ा आपका लग रहा है गांव के यहाँ पंचायत की, उस पर ये काम नहीं हुआ, इस काम को यहाँ पर जो अभी प्रत्याशी आएंगे उनको करना चाहिए? हाँ, क्योंकि पिछला जो प्रत्याशी था वो पश्चिमी दिशा के थे, पश्चिमी क्षेत्र से बिलोंग करते थे और सुकुरहुट्टू को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इस बार उम्मीद करते हैं कि सुकुरहुट्टू से जस्ट सटा हुआ कदमा है, मोहल्ला टाइप का है, तो वहाँ से है प्रत्याशी और बड़ा जुझारू प्रत्याशी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी सुकुरहुट्टू का समस्या है उस समस्या को सदन में रखेंगे और उसका निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इनको हम लोग जन समर्थन पूरा है इनके साथ और उम्मीद करते हैं कि ये जीत जाएंगी, एकदम 100% जीत जाएगी। किरण देवी की बात करें तो जो इस वक्त जो प्रत्याशी यहाँ पर आप लोग के बीच में पहुँची है, किरण देवी के प्रति आप लोग का क्यों जो झुकाव है वो जा रहा है? ऐसा क्या उन पे है? चूँकि किरण देवी पॉलिटिकल है नहीं, लेकिन उनका पति पॉलिटिकल आदमी है, शुरू से संघर्षरत रहा है और हम लोग का साथी में से है। अलग राज्य के आंदोलन में भी इनका महती भूमिका रही है हमारे साथ में, क्योंकि कांग्रेसी शुरू से है। उसके बाद भी अलग राज्य के आंदोलन में हम लोगों को पूरा सहयोग दिए हैं, इसलिए आज हम लोग सब इनको सहयोग दे रहे हैं और जिताने का काम कर रहे हैं। अजीत जी, सुकुरहुट्टू की बात करें, आप बहुत लगातार इस करीब से देखें इस क्षेत्र को, क्या लग रहा है कि अभी भी आपके इस जो पंचायत है किन समस्याओं से जूझ रहा है? अभी हम लोगों का पंचायत में बहुत समस्या है और अभी मोहल्ला टोला में रोड का भी बहुत समस्या है और पानी का तो बहुत ही समस्या है। यहाँ हर घर में के लोग कम से कम 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पानी के लिए जाते हैं। अभी गर्मी का दिन है, बहुत दिक्कत है पानी का। इसमें चुनावी माहौल है, जिस तरह 2 दिन के बाद यहाँ पर पोलिंग किया जाएगा, गांव की सरकार बनाई जाएगी, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? जो भी नए प्रतिनिधि आएंगे, गांव की सरकार होगी, उनसे नए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? गांव का जो भी अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या हम लोग जीतने के बाद जो है ना, हम लोगों को बहुत आशा है चूँकि पिछले जो जिला परिषद थे, हम खास करके सुकुरहुट्टू को तो एकदम दरकिनार ही कर दिए थे। वो खाली चुनाव में आते थे उसके बाद से, और उनका कोई, हमको लगता है कि बहुत लोग पहचान तो नहीं करते होंगे। और अभी जो हम लोग के बीच में जो है ना, अभी जो प्रत्याशी जो जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो हस्बैंड है मदन महतो, वो शुरू से हम लोग के साथ रहे हैं और जुझारू है। राजेंद्र मेहता जी, आप आजसू के वरिष्ठ नेता भी है, पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोग झारखंड आंदोलन में भी आप लोग का नाम है, आप लोग शामिल है झारखंड आंदोलन जो अलग राज्य गठन करने में भी। इस गांव के सबसे बड़ी बात कि आप इस गांव पे रहते हैं, राज्य को आप लोग तो देख ही रहे हैं। गांव की बात करें, गांव की सरकार बहुत अहम रखती है विकास के लिए। अभी जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया, सरकार जिस मकसद से पंचायती राज व्यवस्था किया गया, गाँव की सरकार बनाए, क्या लग रहा है कि कितना वो सफल हो पाया ये? देखिए, पंचायत चुनाव के माध्यम से गांवों का विकास, पंचायतों का विकास करना ही मुख्य मुद्दा रहा है। लेकिन पूर्व के चुनावों के बाद जितने भी प्रत्याशी जीत के गए, स्थानीय मुद्दों को उतना महत्व नहीं देने का काम किया। और वर्तमान में जो वर्तमान प्रत्याशी है हमारी कांके पश्चिमी के किरण देवी और उनके पति मदन महतो, स्थानीय मुद्दे पर हम लगातार संघर्षरत रहे हैं। कांके क्षेत्र की कोई भी जनता हो, इनकी छवि हमेशा धर्मनिरपेक्ष छवि रही है। सबसे बड़ी खासियत किरण देवी के पक्ष में है कि ये सेकुलर माइंडेड प्रत्याशी रहा है और स्थानीयता के मुद्दे को इन्होंने जो
अपना ज्वलंत मुद्दा मानकर हमेशा संघर्षशील रहा है। इनका परिचय यही है कि ये संघर्षशील परिवार से हैं, संघर्षशील प्रत्याशी है, संघर्षशील सोच है इनका। निश्चित तौर पर कांके पश्चिमी से किरण देवी के मुकाबले में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। किरण देवी की जीत सुनिश्चित है। इसमें सभी जाति धर्मों का इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। लगातार आप लोग चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। आज चुनाव का आखिरी दिन है, 6 बजे के बाद आपका जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा। पिछले 2 महीना जितने दिन से आप लोग प्रचार प्रसार किया, 8 पंचायत आपके क्षेत्र के आपके प्रत्याशी का पड़ता है, कितना आश्वस्त है आप लोग अपने जीत को लेकर? जहाँ तक आश्वस्त की बात है तो हमारे कांके पश्चिमी 17 से हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार किरण देवी का भरपूर सभी समुदाय सभी धर्मों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जहाँ भी हमारे उम्मीदवार पहुँच रहे हैं उनका खूब जोर भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस क्षेत्र का मेन मुद्दा हम लोगों ने देखा है कि पढ़े लिखे जो युवा युवती है, हमारे भाई बहन हैं, उनको हम लोग यहाँ पर बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो हम किरण देवी हमारे जिला परिषद के माध्यम से हम उस यहाँ का जो भी ज्वलंत जो मुद्दा है उसको हम लोग भरपूर निराकरण करेंगे। और जहाँ पर स्थानीयता की बात है, यहाँ पर हमारे भाई बहन जो बेरोजगार है उनको हम लोग यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है, रीन पास है, एग्रीकल्चर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वैसे जगहों पर यहाँ के हमारे जो बेरोजगार है उनको हम रोजगार देने का काम करेंगे हमारे जिला परिषद के द्वारा। मदन जी, लगातार जो सुकरहुट्टू की बात करें, राजनीति के लिए जाना जाता है सुकरहुट्टू क्षेत्र। कांके एक बड़ा कस्बा सुकरहुट्टू ये जगह है और यहाँ पर संस्थाएं जो है सरकार की, अभी सबसे बड़ी जो पूरे देश पे जो आ रहे हैं समस्या बेरोजगारी की, रोजगार के लोग जो है दर दर भटक रहे हैं। आपके क्षेत्र जो पड़ता है उसमें जो कहा दिया जाए तो बिरसा एग्रीकल्चर, CIP और कैंसर क्यूरिक, जहाँ तक मुझे जानकारी है आप लोग के कैंसर क्यूरिक हॉस्पिटल पे भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, इसके लिए उस शिलान्यास के दौरान भी आप लोगों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे रघुवर दास उनको सौंपा था और टाटा को भी सौंपा था। क्या कुछ उस पर आप लोग चुनाव के जीतने के बाद में उस आंदोलन को या उस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे बड़ा बात है कि जो कैंसर अस्पताल यहाँ पर जो बन रहा है उसमें हम लोग स्पष्ट रूप से वहाँ कह दिए थे कि 3rd और 4th ग्रेड का जो भी पद होगा वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। और इसमें लिखित भी हम लोग को टाटा हॉस्पिटल दे चुका है कि जो भी होगा 3rd और 4th ग्रेड वो जो है आपको यहीं के लोग को लेना है और जो भी होगा बहाली यहीं के लोग को किया जाएगा। क्या कुछ संघर्ष था इसके पीछे आप लोग का? हम लोग आंदोलन किए थे, शुरू में तो हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन बाद में जो प्रशासन का जो कमिटी था वो टाल मटोल कर रही थी, लेकिन हम लोग दबाव देकर जो है उसको फिर से हम लोग लिखित रूप से लिए हैं कि जो भी 3rd और 4th ग्रेड के लोग यहाँ पर बहाली होगा वो स्थानीय होगा। आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के वोटरों से, क्या अपील करना चाहेंगे उन्हें? अपील हम यही करना चाहेंगे कि मेरी धर्मपत्नी किरण देवी, जिनका चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर छाप है, क्रमांक संख्या 1 पर भारी मत से विजय बनाएंगे ताकि हम जन समस्याओं को जिला परिषद के पटल पर अपनी धर्मपत्नी किरण देवी के द्वारा रख सके और जनता का काम कर सके। दूसरे चरण का ये मतदान के लिए ये कैंपेनिंग चल रहा है। आपको बता दें आज 17 तारीख है, 19 तारीख को यहाँ पर कांके क्षेत्र दूसरे चरण का जो मतदान का उसका मतदान यहाँ पर वोटिंग होना है और उसी को लेके आज जो है प्रचार प्रसार का लेके जो प्रत्याशी है पूरी मेहनत के साथ में क्षेत्र पे उतरे हुए हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन इनके प्रचार प्रसार का दिन है। फिलहाल हमारे साथ में जो कांके 17 के प्रत्याशी किरण देवी थे उनके समर्थक से हम यहाँ पर बात किए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कई तरह के जन मुद्दे जो आए हैं उनके सामने आए हैं, उनके जीतने के बाद में सबसे पहला प्राथमिकता उन मुद्दों पे काम करना होगा। धन्यवाद।